अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ख़ास अमल लेकर आया हूँ। इस अमल की मदद से आप दुश्मन पर हर वक्त खौफ तारी कर सकते हैं। वो हमेशा आपसे डरता रहे और आपके बरखिलाफ़ ना जाए। यह अमल अब वहाँ पे किया जाए जहाँ पर कोई अफसर किसी मुलाजमिन पर नाहक तंग वगैरह करते हो या हरासमेंट वगैरह करते हो, तो आप अपने अफसर के ऊपर ये अमल कर सकते हैं। होगा यह कि जब भी आप उसके सामने जाओगे तो वो आपसे खौफ खाता रहेगा। उसको एक डरावना भेड़िया नज़र आएगा आपकी सूरत में। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप अक्ल से काम लेंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आप अपने दुश्मन पर अपने हिसाब से कोई भी चीज़, जानवर हो या कोई भी गैर मखलूक हो, इसके ऊपर मुसलत कर सकते हैं अपनी सूरत में। जब भी आप उसके सामने जाओगे तो उसको डर वगैरह लगा रहेगा और आपका सामना कभी भी नहीं कर पाएगा। ये तजर्बाशुदा बेखता अमल है, आप इसको करके देखें। आता हूँ अमल की तरफ। सबसे पहले आप अपना नाम, माँ वालदा की अदद लेंगे और जो आपका मतलूब है, यानी कि आपका जो दुश्मन है, जिसके ऊपर आपको कोई भी जानवर मुसलत करना हो अपनी सूरत में, उसका नाम, माँ वालदा के कमरी अदद लेंगे। फिर उस जानवर के कमरी अदद हासिल करेंगे जिसका खौफ दुश्मन के ऊपर मुसलत करना हो। ये आपको स्क्रीन पे कमरी अदद का चार्ट नज़र आ रहा है। इस चार्ट की मदद से आप अपना नाम, माँ वालदा, दुश्मन का नाम, माँ वालदा और जिसका खौफ दुश्मन के ऊपर मुसलत करना हो, जिस जानवर का, उसके कमरी अदद हासिल करेंगे। ये जैसे लिखा हुआ है हरूफ और उसके नीचे अदद वैल्यू लिखी हुई है हरूफों की। आप जो भी आपका नाम हो, उसका जो हरूफ होंगे, उसके जो अदद वैल्यू होंगे, वो आप हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पे एक तालिब जो है, उसके कमरी अदद 119 है और जो हमारा दुश्मन है उसका नाम बायजीद है, उसके कमरी अदद 34 हैं। और जो जानवर जिसका खौफ दुश्मन के ऊपर मुसलत करना हो, मैंने इधर दिया हुआ है भेड़िया। भेड़िया को अरबी में ज़ंब कहते हैं। ज़ंब के अदद 712 है। इन तीनों अददों को जमा करेंगे, यानी कि तालिब के अदद 119 थे, हमारा जो दुश्मन है बायजीद, उसके 34, और जो भेड़िया यानी कि ज़ंब जानवर, उसके अदद 712 थे। जब हमने इनको टोटल किया तो हमारे पास जवाब आया 865। अब हम इन एदाद के हरूफ बनाएंगे। ये जो हमारे पास 865 है, 800 अदद का हरूफ ज़्वाद है। फिर बचे 60। 60 का जो हरूफ है वो है सीन। फिर बचे 5, उसका है। ये 865 के हरूफ हो गए, ज़्वाद, सीन, है। फिर इन हरूफ के आगे लफ्ज़ तेश का इजाफ़ा करेंगे। अब जो हमारे पास जवाब आया था, यानी कि तालिब के 119, मतलूब बायजीद के अदद 34 और ज़ंब जानवर 712, इनको टोटल किया तो हमारे पास 865 आए। अब हम इसका मुसलसल खाकी नक्श तैयार करेंगे। 865 को पहले खाने में रखेंगे, फिर एक का इजाफ़ा करके 866, फिर एक का इजाफ़ा 867, फिर एक का इजाफ़ा 868, फिर एक का इजाफ़ा 169, फिर एक का इजाफ़ा 870, फिर 871, फिर 872, फिर 873। इसी तरह मुसलसल खाकी नक्श तैयार करेंगे। ये मैं चाल भी दे रहा हूँ मुसलसल खाकी नक्श की। ये जैसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक। ये जो चाल लिखी हुई है, आप इस चाल के हिसाब से नक्श पुर करेंगे। अच्छा, जो हमने नक्श पुर किया था 865, इसके जो बॉक्स हैं, इन सब को जमा करेंगे, यानी कि इसको ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, तिरछा जहाँ से भी गिनेंगे तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो आएगा 2607।
यानी कि इसका जो मीज़ान आप जीते से देखोगे टोटल अदद आपको 2607 आएंगे। अब हम इन अदद के हरूफ लेंगे, यानी 2607 पहले आ गया दो के जो हरूफ हैं वो है बे, फिर हज़ार का जो हरूफ है वो है गैन, फिर आ गया 600 के जो हरूफ हैं वो है खे, फिर आ गया 7 के है ज़े, फिर आगे तेश का इजाफ़ा करेंगे। फिर हम एक अज़ीमत तैयार करेंगे। अज़ीमत इस तरह तैयार होगी, अक़सम तो अलैकुम जो हमने पहले जिन निकाला था, या हतेश उसका नाम, फिर अंतसलत अला बायज़ीद इधर दुश्मन का नाम, बेसूरत ज़ंब, फिर जो हमने दूसरा जिन निकाला था उसका नाम, बग खज़ तेश अल अजल अलसात अलवाहा। अच्छा, ये अमल आपको करना कब है? सबसे पहले आप अमल करने से पहले 3 दिन रोज़ा रखेंगे। जब आप 3 दिन रोज़ा रख लें, चौथे दिन आप इशा की नमाज के बाद आपको करना क्या है कि गुलाब का जो पौधा होता है उसकी 3 लकड़ी आपको हासिल करनी है और आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे। ये जो अमल होगा वो खुले आसमान के तले नीचे होगा, ठीक है। आप बावजू हो क़िबले तरफ मुँह करके जो आपने लकड़ियाँ हासिल की थी उसकी एक तपाई बनाए, यानी कि जो 3 लकड़ियाँ हैं वो नीचे से खुली हों और ऊपर से मिल जाए आपस में, और इसके बीच में हमें तावीज़ रखना है। जो हमने नक्श बनाया था मुफलिस खाकी नक्श, वो आपको किसी धागे में बांध कर वो बीच में लटका देना है और आप अपने दुश्मन का कामिल तस्वर करके अमल पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमने अज़ीमत बनाई थी उसके जो मुफलिस खाकी नक्शे के जो अदद थे 2607, आपको अज़ीमत 2607 दफ़ा पढ़नी है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी अमल की जगह पे उठ जाएं और सीधा आप अपने बिस्तर पे जाएं, किसी से बात वगैरह ना करें। अच्छा, फिर आप अगले दिन उसी जगह पे जाएंगे जिस वक्त आपने अमल शुरू किया था, उसी वक्त आपको दोबारा अमल शुरू करना है। वही सेम लकड़ियाँ रखनी है तीनों, उसके बीच में तावीज़ लटका देना है और अमल पढ़ना है। फिर आपको वहाँ से उठ जाना है। 3 दिन या 7 दिन करना है। ये अमल 3 दिन में अपना असर दिखाता है। अगर आपको ये तासीर कम नज़र आए, या कि दुश्मन के आप पास जा रहे हो उसको वो जो आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो रिज़ल्ट वो ना मिले, तो आप ये 7 यौम तक यानी 7 दिन तक अमल करें। इंशाल्लाह ये बेखत अमल है, आपको इस अमल में नाकामी नहीं होगी। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।